बात बिहार की, जहां बिहार में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है, तो वहीं बिहार के सत्ता के केंद्र में फिर नीतीश कुमार हैं और सवाल लालू तेजस्वी की अगुवाई वाली आरजेडी का है। क्या आरजेडी इस बार नीतीश को चुनौती दे पाएगी? बिहार चुनाव में क्या है आरजेडी की रणनीति? इस पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट, देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन इसकी पटकथा लिखी जाने लगी है। इस साल बिहार के बिग बैटल में कुछ बेहद अहम फैसले होने वाले हैं। क्या फिर सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर कुछ बदलेगा? क्या लगातार हार का सामना कर रहा आरजेडी गठबंधन इस चुनाव के जरिए वापसी कर पाएगा? लालू प्रसाद यादव पर्दे के पीछे से बेटे के लिए बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या इस चुनाव में लालू फैमिली कुछ बड़ा कर पाएगी? आखिर चुनाव में क्या है आरजेडी की रणनीति? 2005 से नीतीश कुमार लगातार बिहार की सियासत के केंद्र में रहे हैं। बिहार में सत्ता बदलती जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार का जलवा ऐसा है कि सीएम वही रहे। लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला सा है। सीएम कैंडिडेट के रूप में नीतीश कुमार को पहली बार इस तरह घेरा जा रहा है। राष्ट्रगान का अपमान हो या फिर उनका अजीबोगरीब व्यवहार, नीतीश कुमार सवालों के घेरे में हैं और आरजेडी उन पर वार कर रही है। जब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए, इधर देखिए कि हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। और लगातार घटनाएं हो रही है। आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है। सदन के अंदर आमतौर पर शांत रहने वाली राबड़ी देवी बिहार के सीएम पर सवाल उठा रही और बार बार नीतीश कुमार आपे से बाहर हो रहे हैं। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो सही नहीं, अरे जब वो रिजेक्ट हुआ अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है। बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। कहीं कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से, उसकी पार्टी का यही हाल है। सवाल है कि क्या लालू यादव खास रणनीति के तहत राबड़ी देवी को आगे कर रहे हैं? महिला वोटर्स नीतीश कुमार के समर्थन की बुनियाद है। राबड़ी बार बार महिला अपमान का मुद्दा उठाकर नीतीश के इस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। आरजेडी, जेडीयू और नीतीश कुमार को उनके स्वास्थ्य, महिला अपमान, वक्फ बिल के मुद्दे पर घेर रही है। तेजस्वी यादव खुद को युवा चेहरे के तौर पर पेश करने के साथ साथ रोजगार के मुद्दों को भी जोर शोर से उठा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि 23 में, अरे 23 में किसकी सरकार थी? ये जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 आगे वाला भी हमारा ही दिया हुआ जो आएगा। 5.5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी और 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करा के आए। और अभी पब्लिक हेल्थ कैडर जो हम स्वास्थ्य विभाग में करके गए थे, कैबिनेट तक पहुंचा दिए थे। 1.5 लाख नौकरी अभी स्वास्थ्य विभाग का भी बचा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग का भी बचा हुआ है, जो हम करा करके आए, वो भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा। वहीं आरजेडी के लिए लड़ाई आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव के आंकड़े की बात करें तो चुनाव में एनडीए को 45.52% वोट मिले थे। आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को 36.47% मत हासिल हुआ था। दोनों गठबंधन के बीच वोट का अंतर करीब 9% था। 9% के अंतर को पाटना आसान नहीं है। आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती लालू प्रसाद यादव की जंगल राज वाली छवि की है। बिहार विधानसभा में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली जब आरजेडी विधायक की तरफ से लालू यादव को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन ध्वनि मत से यह प्रस्ताव खारिज हो गया। बीजेपी और जेडीयू लालू यादव की सियासत पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सच में तो उनको भ्रष्टाचारी का रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न किसे मिलता है? जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए उनकी अहम भूमिका रहा हो। और लालू प्रसाद यादव जी बड़े लीडर हैं, लेकिन लीडर बनने के बाद उन्होंने जो किया, जिस प्रकार बिहार को बदनाम, एक भ्रष्टाचारी बिहार बनाने
और बिहारी को देश के किसी अन्य कोना जाने में यदि शर्मिंदगी महसूस हो रहा था तो इन्हीं व्यक्ति का देन था। जो बिहार में पहला भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो जेल गया कौन, तो उनका नाम आया। सबसे ज्यादा गमन करने वाला तो उनका नाम आया। बिहार में बिना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कौन बना, तो उन्हीं के परिवार से बना। बिहार में सबसे कम पढ़ा लिखा नेता प्रतिपक्ष कौन बना, उप मुख्यमंत्री कौन बना, तो उन्हीं के परिवार का नाम। तो क्या ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को भ्रष्टाचार का रत्न मिलना चाहिए? अब सबसे बड़ा चीज़ ये ना बताइए कि किस क्षेत्र में वो कौन सा मुकाम हासिल किए हैं, मैंने कौन सा ऐसा सामाजिक उत्थान कर दिए हैं कि भाई उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये तो बस वैसे ही बात हो कि कोई बात आए जो मुंह में निकल जाए उसको बोल देना है। मतलब कहीं अन्य का ये थोड़ा है कि मुखो कानून है, जो बोल दिया वही कानून हो गया। लेकिन आरजेडी का कहना है कि उन्होंने गरीबों को आवाज़ दिया। पहले कोई चप्पल पहन के नहीं जा सकता था, लालू यादव ने उनको आवाज़ दिया, सदन में लाए, वो काम किए हैं बिहार के लिए, इसलिए उनको मिलना था। पता नहीं ये अब उन लोगों का कहना है। क्या माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लोगों की आवाज़ नहीं बने, वो लोगों के लिए नहीं किए, वो गरीब तबकों के लिए नहीं किए। ये तो भाई आप सरकार में थे तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है ना, आपकी जिम्मेवारी बनती है। सरकार में आप सिर्फ मलाई खाने के लिए थोड़े बैठे हैं, तो वो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर दिए तो उसके लिए कोई इतना बड़ा कोई सोशल वर्क तो नहीं कर दिए कि भाई आपको भारत रत्न मिल जाना चाहिए। जानकारों का कहना है कि बिहार की सियासी जंग में फिलहाल एनडीए आगे नजर आ रही है। भले ही आरजेडी नीतीश पर सवाल उठा रही, लेकिन तेजस्वी के लिए लालू प्रसाद की जंगल राज की छवि से निकल पाना आसान नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। और 1 महीने तक चलने वाला झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया है। तो वहीं कार्य दिवस के दौरान सदन में मैया सम्मान योजना समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं को बजट सत्र के दौरान पारित किया गया। हालांकि बजट सत्र के दौरान विपक्ष कई ज्वलनशील मुद्दों को लेकर के सदन के बाहर और भीतर प्रदर्शन भी करता नजर आया। बजट सत्र को लेकर के विपक्ष के विधायकों ने कहा कि यह बजट सत्र सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। विपक्ष के कई सवाल थे जिनका जवाब सरकार नहीं दे पाई। तो वहीं सत्ताधारी दल के मंत्री और विधायकों ने कहा कि सत्र ऐतिहासिक रहा। इस बार बजट सत्र में कई ऐसे झारखंड के विकास से संबंधित मुद्दे सदन के पटल पर रखे गए और उसे पारित भी किया गया। बजट सत्र के दौरान हर सेक्टर को प्राथमिकता दी गई। सत्ताधारी दल ने कहा कि इस बार सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों का सहयोग सदन में मिला। काफी निराशाजनक रहा। सरकार के तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के विधायक भी गिड़गिड़ाते रहे, किंतु उनके सवाल का सटीक जवाब नहीं आया। सत्ता पक्ष के ही विधायक हैं आदरणीय प्रदीप यादव जी, आपने देखा होगा 2-3 दिन मैंने देखा सदन में बेचारे गिड़गिड़ाते रहे, राज्य हित में, लोक हित में, लोगों के हित में। लेकिन सरकार उनका जब अनदेखी कर सकता है तो हम लोग तो प्रतिपक्ष में हैं, सहज अंदाजा आकलन लगा सकते हैं। लेकिन हम एक बात कहेंगे, ये सरकार राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रही है। चूँकि गिरती कानून व्यवस्था इसका द्योतक है, लोगों का लोकतंत्र से भरोसा हट गया, इसलिए राष्ट्रपति शासन भी विपक्ष प्रोटेस्ट करेगी गिरती कानून। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगातार जब शहर में कल ही देखिए थाना से 100 मीटर बगल में अनिल टाइगर की हत्या कर दी जाती है और संसदीय कार्य मंत्री का बयान आता है, अरे 10-20 को मुँह से कहा होगा जी, तो कई को मराएगा तब मानिएगा ये कानून व्यवस्था गिर गया। यहीं तो एनटीपीसी के जीएम का हत्या हो गया हजारीबाग में, रामगढ़ में हत्या हो गया, धनबाद में देखिए मैया लोग में झोटा झोटी हो गया। तो और क्या है, कानून व्यवस्था किसको कहते हैं? आज लोग अपने को असहज और काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की ओर राज्य बढ़ रहा है। देखिए, प्रश्न तो बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने रखने का काम किया। जो राज्य हित, जो जनहित के मुद्दे थे उसे उठाने की पूरी कोशिश किए, लेकिन जो सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए वो हर समय गोल गोल घुमा के आया। उनका कोई भी जवाब, हर जवाब के पीछे केंद्र पर ये डिपेंड हो जाते थे, हर बोल केंद्र पे फेंक देते थे। मतलब ये झारखंड में रह करके झारखंड का जवाब देने के लिए कभी भी तैयार थे ही नहीं। हम लोगों ने बहुत बार बोला तो ये हमेशा हमें सुझाव देते हैं, समाधान की ओर ये बढ़ना चाहते ही नहीं हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जलेबी की तरह ये गोल गोल हम लोगों को घुमाने का काम कर रहे थे। और 19 दिन का कार्य दिवस बहुत होता है, बहुत सारे मुद्दे आते हैं। कोशिश किए हम लोग रखने का, जवाब ठीक है नहीं मिला, लेकिन जनता की जो समस्याएं थी, राज्य हित में जो समस्याएं थी, उसे अवगत कराने का काम किए। जो प्रश्न का जवाब आया वो भी, जो नहीं आया वो भी, हम लोग तो छोड़ने वाले नहीं हैं। यह सत्र बहुत ऐतिहासिक रहा। बीजेपी नदारद रही कहना भी
उचित नहीं है, क्योंकि बीजेपी इस बार चर्चाओं में भाग भी लिया है। ऑल ओवर देखें तो जनता के हित में, जनता के समस्याओं को लेकर, मुद्दों को लेकर इस सदन में लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे हैं हम लोग। विपक्ष का रवैया, जितना बजट सत्र हम देखे अभी तक, मेरा उधर 4-1-5 सबसे बढ़िया बजट सत्र रहा। विपक्ष ने बहुत अच्छा सहयोग किया और एक पॉजिटिव रिजल्ट झारखंड को मिलेगा। सबसे बेहतरीन क्या रहा इस बजट में? जो 20 दिनों जैसे तालमेल बहुत अच्छा रहा। विपक्ष द्वारा कोई जैसे पिछला बार में तुरंत वॉकआउट हो जाता था, ये नहीं रहा। और मुद्दा जो लोगों का था, जो जनता का मुद्दा था, उस मुद्दा को पक्ष और विपक्ष ने बहुत अच्छी तरह से रखा। और जो सरकार के मंत्रालय है उनके द्वारा भी अच्छी तरह से जवाब दिया गया। देखिए, निसंदेह बजट सत्र इस राज्य के लिए जिन विषयों पे चर्चा हुई है, जिन विषयों पर माननीय सदस्यों ने सुझाया है, अपनी मांगों को रखा है, अगर उन विषयों पे कार्य होगा गंभीरतापूर्वक तो निसंदेह यह बजट सुंदर और सार्थक होगा। 20 दिनों का कार्य दिवस था, कई मुद्दे थे, आपने भी अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाया था। सदन के अंदर काफ़ी विरोधाभास भी देखने को मिले थे। निसंदेह चूँकि पक्ष और विपक्ष जहाँ रहेगा वहाँ तो विरोधाभास देखने को मिलेगा। आपसी सहमति, आपसी असहमति, दोनों विषय आपको देखने को मिलेंगे और वो देखने को मिला भी। क्या लगता है कि जितने मुद्दे आपने उठाया वो मुद्दे को लेकर गंभीरता दिखेगी? देखिए, सबसे पहली बात, जिन मुद्दों को हम लोगों ने रखा है, मेरे अलावा जितने भी माननीय सदस्य, चाहे वो शून्यकाल का मामला हो, ध्यान आकर्षण का हो, या फिर आज जो गैर सरकारी संकल्प का मामला हो, इन विषयों पर एक अवधि लिया गया है। उस अवधि के बाद अगर कार्य नहीं होता है तब फिर हम लोग आगे विषय पर चर्चा करेंगे। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ने अपना सारा मंसूबा को बता दिया है और मेरे समझ है ये एक डिफरेंट, मतलब एक मूव करने का प्लान है। पिछले 5 सालों के अपेक्षा इस बार का जो प्लानिंग है, जो सोच है, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, बेहतर होगा, श्योर होगा। हम लोग भी सोचते हैं, मतलब जो चेंजेस का है प्लान, जो तरक्की का प्लान है, जो झारखंड प्रदेश में एक, जैसे हम लोग मोटा मोटी ऐसा समझते हैं इस प्रदेश को कि विलेज लेवल तक, नीचे के लेवल को, जैसे एक सामाजिक सुरक्षा कानूनों को लेकर के भी हम इस विषय में बहुत बार चिंतन सुनते समझते रहते हैं कि वर्ल्ड में, दुनिया में बहुत सारा देश ऐसा है जो बहुत तरक्की और सुकून से है, टेंशन बहुत कम है। तो उसका कारण ढूंढते हैं तो पता चलता है कि उसका सामाजिक सुरक्षा का कानून बहुत बेहतर है। तो इस दिशा में अभी का जो माननीय मुख्यमंत्री का भाषण रहा है और उसका प्लान रहा है, हम लोग ठीक उसी तरह से पाए तो अलग होगा, जरूर होगा। स्वास्थ्य पे इस पे ध्यान होगा या ये डेफिनेटली होगा। और हम अपने तरफ से कहेंगे तब तो हम 1 साल के भीतर आपको परिवर्तन ले आकर के दिखा देंगे। देखिए, विपक्ष जो है गुमराह हो गया है, जनता के प्रति कोई लेना देना नहीं है। और जिन मुद्दों को ये लोग उठाते हैं ना, उस पर कोई दम नहीं है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, आइए डिबेट कीजिए, वार्ता कीजिए। खामियां निकालेगा ठीक नहीं होगा। कोई बात है, सुझाव दीजिए, हम लोग करेंगे, हम लोग आगे आएंगे, हम लोग बताएंगे आपको। मैं तो बोल रहा हूँ, बाबूलाल जी को मैं बोल रहा हूँ, बाबूलाल जी आप बाहर निकलिए इन सब से। अब लंबी रेस का घोड़ा है, कहाँ आपको ये लोग छूटा कर दिया। सदन में क्या परफॉर्मेंस रहा बताइए। आपके कौन कौन से विधायकों ने क्या प्रश्न किया। चंपई दादा गायब हो गए। अरे चंपई दादा, आपको जनता ने वोट दिया, आपको जिताया, आपने एक भी क्वेश्चन किया तो बता दीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जनता आपसे हिसाब लेगी। हम लोग तो अपना जवाब दी, जो मिला है हम लोग कर रहे हैं। आप क्वेश्चन करते, मैं आंसर देता। देखिए, आप फील्ड में भी बोलिए ना, क्रिकेट में भी बोलिए। कल आई एम बेस्ट मैन ऑफ द मैच, आई गॉट द अवार्ड। तो हेल्थ को ठीक करना है। चर्चा में इरफान अंसारी कब नहीं रहा है? ये तो आप सबकी देन है कि आप लोग चर्चा में ला देते हैं।
एक महीना तक चलने वाले झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अपनी कई यादें आज छोड़ गया है, क्योंकि एक महीना से चढ़ी विधानसभा का सत्र आज समाप्त हो गया। इस बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ऐसे कई मुद्दे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के भी उठाने का काम किया है और मुद्दों को लेकर सत्ताधारी दल के खुद मंत्री जवाब देते नजर आए। लेकिन सबसे अहम इस बार बजट सत्र के दौरान ये रहा कि मैया सामान योजना की जो राशि है उसको अलग से यहाँ पर बजट सत्र के दौरान पारित की गई, क्योंकि ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, इसलिए इससे ज़्यादा फोकस किया गया। लेकिन इस बीच लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर बीजेपी नेता की हत्या की बात, इन तमाम मुद्दों को भी लेकर बीजेपी के तमाम विधायक मुखर से वो सदन के अंदर उठाते नजर आए। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जहां तक बात है तो सत्ताधारी दल के मंत्री और विधायक भी मानते हैं कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर है और ऐसी स्थिति में सरकार को और गंभीरतापूर्वक काम करने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के कहा जा सकता कि ओवरऑल चलने वाली विधानसभा का बजट सत्र एक महीने का आज समाप्त हो गया है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।